होती यह है कि आखिर टाउन थाना में ही बार बार घटना क्यों होती है दिन दहाड़े और रात में जब अपराधियों ने बैग छीन कर भागा और वो साहसिक व्यक्ति जिसने अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश की उसे गोली मार दी। हालांकि डीएमसीएच में उसकी मौत हो गई, लेकिन दरभंगा पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल यह है क्या आखिर दरभंगा पुलिस ऐसे थाना को जिसका सूचना तंत्र मजबूत नहीं है, दिन दहाड़े जहां घटना हो जाती है, रात में घटना होती है, ऐसे पुलिस पर निश्चित लोग सवाल उठाएंगे। अब हजारों लोग अब डर रहे हैं दरभंगा में। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्थल है यानी कि टाउन थाना क्षेत्र, वहाँ सबसे बड़ा व्यवसायियों का गढ़ माना जाता है और बैग छीनकर भाग रहे हैं अपराधियों को। पहले यहाँ लाइनर हो गए। लाइनर कौन थे? पुलिस अब इसमें जुटी है। रात में एसएसपी बाबूराम भी लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। एक व्यक्ति जिसे कूट कर लोगों ने आक्रोश जताते हुए अपराधी को मार दिया। अब सवाल यह है क्या अब अपराधियों को मारने में दरभंगा की जनता को आगे आना पड़ेगा? एक बड़ा सवाल है। देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा में बढ़ रहे लगातार आपराधिक घटना का केमिस्ट्री समझिए। आखिर नगर थाना क्षेत्र में ही क्यों घट रही है दिन दहाड़े और रात को घटना? अपराधियों की नज़र टाउन थाना पर ही क्यों है? विश्लेषण सिर्फ ये है, यहाँ व्यवसायी बड़े मात्रा में रहते हैं और व्यवसायियों का एक अच्छा वजूद भी है, यहाँ नेता भी हैं, लेकिन लगातार देर रात मसरफ बाजार में जो घटना घटी है, अपराधी रात में नारायण गामी जो कि अमरनाथ गामी के भतीजे हैं, उनका बैग छीन कर भागे। ऐसे में कुछ युवकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे दीपू नाम के युवक जो साहसी युवक था, अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे गोली मार दी। वहीं बता दें, आप भाग रहे अपराधी में से एक अपराधी को लोगों ने पकड़कर पिटाई की, लात घूसे मारे और उसकी मौत डीएमसीएच में हो गई। सवाल यह है कि जो रुपया भरा बैग लेकर के भागे थे उसमें 10 या 20 हज़ार रुपये थे, लेकिन चाबी थी। अपराधियों को लगा कि इसमें पूरा रुपया भरा हुआ है, लेकिन एसएसपी मौके पर पहुंचे। सवाल सिर्फ ये है कि दरभंगा में अगर आपराधिक घटना बढ़ते हैं, इसमें भी लाइनर की भूमिका काफ़ी अहम है और मसरफ बाजार जैसे भीड़ भाड़ इलाके में घटी घटना में लाइनर की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। देर रात घटी इस घटना के बाद दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना प्रभारियों की एक टीम बना ली है और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों की तलाश करें जो लाइनर की भूमिका निभाएं, क्योंकि ये घटना बिना लाइनर के नहीं हुई है। हालांकि गोली मारने वाला अपराधी तो फरार हो गया, एक अपराधी हटे चला, लेकिन जिस साहसिक युवक जिसने बड़ी वीरता के साथ भाग रहे अपराधियों को दबोचा और उसे गोली मार दी गई, डीएमसीएच में आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस बात की पुष्टि भी अमरनाथ गामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी जानते हैं कि उस तरह का बिहार में आपराधिक माहौल 10 बजे रात में चाहे लेना, लेकिन मेरा घर बगल में इसको लगा होगा कि कैसे, और जिसके छीना है अगर पैर तो रहता है तो प्रतिशोध करता है, वो सीधा दे दिया। दे देने का मोहल्ला वासी शिवाजी नगर वीरभूमि। इस घटना के बाद दरभंगा एसएसपी बाबूराम देर रात घटना स्थल पर पहुंचे। एसएसपी बाबूराम भी सोच रहे होंगे कि आखिर नगर थाना क्षेत्र पर ही अपराधियों की बुरी नज़र क्यों है, नगर थाना में आखिर अब पुलिस सुदृढ़ क्यों नहीं हो रही है, नगर थाना का सूचना तंत्र मजबूत क्यों नहीं हो रहा है। ये बड़ी घटना है, अपराधियों को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, ये जनता का आक्रोश है, लेकिन अपराधियों को दबोचना पुलिस के बस की बात नहीं हो रही है। एसएसपी बाबूराम देर रात पहुंचे तो उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, तो गोली मारने वाले व्यक्ति के विषय में बताते हुए ये भी कहा कि जिस दीपू नामक साहसिक युवक ने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, ये एक सराहनीय कदम था। देर रात तक पुलिस छापेमारी में जुट गई है, लाइनर की तलाश कर रही है। एसएसपी बाबूराम ने भी कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि नगर थाना जो शहर के बीचों बीच जहां पर सैकड़ों बड़े व्यवसायी रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर सवालों के घेरे में है नगर थाना पुलिस और दरभंगा पुलिस। दरभंगा पुलिस जब तक सूचना तंत्र मजबूत नहीं करेगी तब तक इस तरह की घटना वारदातों से बचा नहीं पाएंगे, चाहे एसएसपी बाबूराम कितनी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लें, क्योंकि एसएसपी बाबूराम के कंधों पर जो जिम्मेवारी है वो है सभी थाना को सूचना तंत्र को मजबूत करना। यह है वो घटनास्थल जहाँ पर गोली मारकर भाग रहे युवक की पिटाई की गई थी और जिस दीपू नामक युवक को गोली लगी उसके खून को भी दिखाया गया। यह है दरभंगा और दरभंगा की पुलिस का शर्म का विषय है कि इस तरह की घटना दोबारा बड़ी वारदात के रूप में हुई है। अभी कुछ देर पहले नगर थाना अंतर्गत मशरक बाजार में एक लड़के को गोली मार दी कुछ अपराधी लोगों ने। कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि शायद
कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके झोला में सामान लेके आ रहे थे और मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी आए, उन्होंने झोला उनका छीन के भागने लगे और कुछ लोगों ने हल्ला हंगामा करके रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने गोली चला दी जो लड़के को लग गई, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था DMCH में, उसकी डेथ हो गई। और जो अपराधी है उसको भी कुछ पब्लिक ने मारपीट कर दी, उसका भी इलाज किया जा रहा है। अभी घटनास्थल पर जाकर उसके बाद जाके वहाँ जाँच करेंगे, देखेंगे विस्तृत मामला क्या है। उसकी क्या स्थिति है सर अपराधी की? उसकी स्थिति भी अभी गंभीर है, अभी इलाज चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि वो व्यवसायी अपना कैश लेके जा रहे थे, कैश की लूट की घटना है, इसमें कितनी सच्चाई है? पीओ पे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा जानकारी विस्तार से नहीं है, वहाँ जाने के बाद अभी पता चलेगी। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ बताया है कि कोई दुकानदार अपना दुकान बंद करके कुछ झोला में सामान लेके आ रहा था, जिस झोला को लेकर इन्होंने भागने की कोशिश की। कुल कितने अपराधी से कुछ जानकारी मिली है? 2 लोग बताए जा रहे हैं, पहचान भी हो पाई है सर? अभी पहचान नहीं हो पाई। थैंक यू सर। और अब पुलिस की चुनौती सामने है, क्या अपराधी गिरफ्तार होंगे?